नमस्कार दोस्तों, एलियन वर्सेस कैप्टन अमेरिका के फोर्थ एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 के समय रेड स्कल क्या कर रहा है ये पता कर रहे थे, और तब उन्हें पता चलता है कि रेड स्कल के अलावा कुछ एलियंस भी है जो हमला कर रहे हैं। इसलिए कैप्टन अमेरिका बकी और सार्जेंट फ्यूरी के साथ मिलकर ये पता करने लगता है, लेकिन इस चक्कर में वो जीनोमॉर्फ सारे हाउलिंग कमांडर्स को मार देते हैं। लेकिन तभी वहां कैप्टन मार्वल और क्री आ जाते हैं और कैप्टन अमेरिका बकी और फ्यूरी को बचा लेते हैं, जिसके बाद वे सब लोग मिलकर इन एलियंस का खात्मा करने निकलते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि ये एलियंस और रेड स्कल मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि रेड स्कल जेनोमॉर्फ क्वीन के साथ मर्ज हो गया है। तो अब आगे यहाँ जून 6, 1944 को हम सोल्जर्स को जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उनके पास में ही कुछ आके गिर जाता है जो असल में बॉम्ब्स थी। ये देखकर वे सोल्जर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ इस तरह डी डे शुरू हो चुका था। तभी वे सोल्जर्स देखते हैं कि पास के बंकर से फायरिंग हो रही थी। ये देखकर वे सारे सोल्जर्स उस बंकर पर फायरिंग कर देते हैं और तब वे सोल्जर्स मिलकर उस बंकर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी वे लोग कुछ देखते हैं और चौंक जाते हैं। और तब हम भी देखते हैं कि उस बंकर में कुछ और नहीं बल्कि यही जीनोमॉर्फ थे, जो बहुत सारी संख्या में बाहर आते हैं और इन सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं। ये देखकर वे सोल्जर्स भी फायरिंग कर देते हैं, लेकिन ये कुछ काम का नहीं था। लेकिन तभी उन सब पर जोरदार हमला हो जाता है और तब हम देखते हैं ये हमला करने वाले क्री थे, और तब उन क्री शिप से मिनर्वा और उसके सेंटिनल्स और फ्यूरी कूद जाते हैं। तभी गिरते हुए फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से कहता है, हमने इन सबको उलझा के रखा है, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम हाइड्रा का बेस देखते हैं, जहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि अंदर कैप्टन अमेरिका और बकी और कैप्टन मार्वल ने सारे जीनोमॉर्फ को खत्म कर दिया था। तभी फ्यूरी कैप्टन को बुलाने लगता है। ये सुनते ही कैप्टन फ्यूरी से कहता है, माफ करना निक, पर मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी वे तीनों देखते हैं कि उन लोगों ने काफी सारे जीनोमॉर्फ को खत्म कर दिया था, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और अपने दोनों हाथों से कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल को पकड़ता है और फेंक देता है। और तब वे लोग देखते हैं कि हमला करने वाला जोला था। यहाँ कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका से पूछता है, यही वो अरविंद जोला है ना, रेड स्कल का साइंटिस्ट? जिस पर कैप्टन हाँ कहता है। तभी जोला कहता है, मैं अब बदल चुका हूँ, मैंने अब अपना कॉन्शियसनेस सिंथेटिक बॉडी में डाल दिया है, अब से मैं ही सिंथेसॉइड हूँ। ये सुनते ही बकी जोला से कहता है, इसका मतलब यही है कि तुम्हारा ये असली शरीर नहीं है। तो कैप्टन, तुम और मार्वल जाओ और रेड स्कल को रोको, मैं इस नमूने को देखता हूँ। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका रेड स्कल को रोकने जाते हैं। तभी कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका से कहता है, यह डिवाइस जो मेरे हाथ में है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस से बनाया था, यह माइंड कंट्रोल डिवाइस है, और एक बार यह डिवाइस उस रेड किंग से जुड़ गया तो फिर वो काबू में आ जाएगा। जिस पर कैप्टन कहता है, वो तो ठीक है, पर यह डिवाइस उससे जुड़ेगा कैसे? जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है, इसके लिए तुम काम आओगे, तुम्हें उसका ध्यान भटकाना होगा। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, लेकिन तभी रेड किंग इन दोनों को पकड़ लेता है और फेंक देता है, और तब रेड किंग इन दोनों के सामने आके हंसने लगता है। यहाँ दूसरी ओर क्री का सेंटिनल लड़ाई कर रहा था, लेकिन तभी वे सारे एलियंस उस पर भारी पड़ते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ ये देखकर फ्यूरी और यॉनरॉक लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वे दोनों ही बचे थे और उनके सामने एलियंस की सेना थी। लेकिन तभी अचानक से उन सारे एलियंस पर जबरदस्त हमला हो जाता है। ये देखकर फ्यूरी कहता है, हम अकेले नहीं हैं, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है। ये कहते ही हम इन्वेडर्स को देखते हैं, जिनके मेंबर्स है नेमोर, यूनियन जैक, स्पिटफायर और जिम हैमंड का ह्यूमन टॉर्च। तभी इन्वेडर्स मिलके बचे हुए हाइड्रा सोल्जर्स को मार गिराते हैं। इधर जोला बकी का गला पकड़ता है और कहता है, मैं इस शरीर में सुपीरियर हूँ, अब मुझे दर्द नहीं होता है। लेकिन तभी बकी लात मार के जोला का सर उसके शरीर से अलग करता है, लेकिन फिर भी जोला बकी का गला पकड़ के रखता है और बकी को दिखाता है कि उसका सर वहां नहीं पेट में है। और तब जोला एक पंच मार के बकी को फेंकता है, लेकिन तभी बकी अपनी गन उठाकर जोला के पेट पर ही फायरिंग करता है, जिस कारण जोला का चैप्टर क्लोज हो चुका था। यहाँ दूसरी तरफ एक जीनोमॉर्फ यूनियन जैक को मार डालता है, तो वही एक जीनोमॉर्फ यॉनरॉक पे हमला करता है, लेकिन फ्यूरी यॉनरॉक को ढकलकर उस एलियन के सामने आ जाता है, जिस कारण जीनोमॉर्फ का ब्लेड उसे लग चुका था। लेकिन फिर भी फ्यूरी उस जीनोमॉर्फ को खत्म करता है। यहाँ दोनों कैप्टन रेड किंग के साथ लड़ाई कर रहे थे। तभी रेड किंग इन दोनों को पीछे फेंकता है और कहता है,
सोला का काम बढ़िया है। इस हाइब्रिड फॉर्म में मैं पूरी दुनिया पर राज कर लूंगा, पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे बाकी दुनिया पर भी राज करना है। और अभी के लिए मैं तुम दोनों को खत्म करने वाला हूँ। ये कहते ही रेड किंग कैप्टन मार्वल की गन तोड़ देता है और अपना पॉइजनस गैस कैप्टन पे छोड़ देता है। लेकिन कैप्टन अपने आप को शील्ड से बचा लेता है और फिर रेड किंग का ध्यान भटकाने लगता है। ये देखकर कैप्टन मार्वल तुरंत पीछे से आता है और अपना माइंड कंट्रोल डिवाइस रेड किंग के सर से जोड़ देता है, जिस कारण रेड किंग कंट्रोल में आने लगा था। और तब वो कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है, अब मर जाओ। लेकिन तभी रेड किंग अपने पॉइजनस गैस कैप्टन मार्वल पे छोड़ देता है। यहाँ बाहर सारे एलियंस मर चुके थे, तो वही हम देखते हैं कि यूनियन जैक और स्पिटफायर मर चुके हैं। तभी फ्यूरी भी नीचे गिर जाता है और ये देखकर यॉलरॉक उसे बचाने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फ्यूरी मर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पॉइजनस गैस के कारण कैप्टन मार्वल पिघलने लगा था। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका रेड किंग पे अपने शील्ड से हमला करता है और रेड किंग का सर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके कारण रेड किंग की मौत हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूरी और कैप्टन मार्वल की लाश एक साथ रखी हुई थी और साथ ही वहां पर कई सारे सोल्जर्स की लाशें थी। तभी फ्यूरी को देखकर यॉनरॉक कहता है, फ्यूरी ने मेरी जान बचाई है, वो कोई बुरा आदमी नहीं था। जिस पर कैप्टन कहता है, हाँ, मार्वल ने हम सबको बचाया है। उसके बाद यॉनरॉक अपने सारी क्रू को लेकर जाने लगता है। तभी उसे सैल्यूट करते हुए कैप्टन कहता है कि आज जो हुआ उसके लिए कई जाने गई है, लेकिन हम इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। ये सुनते ही क्रू का शिप वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम बकी को देखते हैं, जो किसी से कहता है, इतना समय हो चुका है पर कैप्टन का कहीं अता पता नहीं था, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो मिल गया। ये कहते ही हम देखते हैं कि जिनसे बकी बात कर रहा था वो थे निक फ्यूरी, कैरल टैनवर्स, फिर एक सिंथेसाइड, सैम विल्सन और शारन कार्टर। तभी वो सिंथेसाइड कहता है, मैं जोला के कामों का प्रोडक्ट हूँ और मैं कभी गलत नहीं होता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वे लोग जिस शिप में जा रहे थे वो असल में वेलैंड यूतानी और स्टार्क के कोलैप्स से बनी थी। तभी वे लोग किसी जगह पे आते हैं और देखते हैं कि वहां पर बर्फ था, और तब उन्हें वहां पर कैप्टन दिखाई देता है जो बर्फ में पड़ा हुआ था। ये देखकर वो सिंथेसाइड कैप्टन को बर्फ से बाहर निकालता है और देखता है कि उसकी शील्ड के नीचे कुछ था, और तब हम देखते हैं कि कैप्टन के शील्ड के नीचे असल में फेस हगर था जो तुरंत हमला कर देता है। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।